हेलो एवरीवन्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 4 जेरो अकाउंट सॉफ्टवेयर का है। आज हम एडवांस एडवांस सेटिंग के बारे में सीखेंगे। जेरो के अंदर जो लास्ट क्लास 3 में हमें सीखा था सेटिंग, कंपनी का सेटिंग नॉर्मल, ठीक है। अभी एडवांस लेवल का हम क्लास 4 में सीखेंगे और इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब जॉब करोगे तब आपको रिक्वायरमेंट होगा। जेरो के अंदर जब अकाउंट करोगे तब रिक्वायरमेंट होगा आपको। जैसे अकाउंट करोगे इस तरह आपको सेटिंग करना पड़ेगा एडवांस में जाके, तो आपको समझना इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो देखना क्लास 4 तो आपको समझ में आ जाएगा। और मेरी चैनल सब्सक्राइबर आपने नहीं की तो सब्सक्राइबर जल्दी से कर दो क्योंकि मैं पूरा कोर्स फ्री में सिखाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आप क्लास 5 और 6 7 देखना पड़ेगा, तब आप पूरा कोर्स सीख पाओगे। तो जल्दी से आप सब्सक्राइबर और लाइक कर दो मेरा वीडियो। एंड जो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4 के अंदर, मैं जेरो ओपन कर लेता हूँ, आप भी ओपन कर लो। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है और मैं सेटिंग में जाके आपको वो हमें कवर किया था लास्ट, ठीक है, फ्यूचर एंड जनरल। और अभी लुकिंग फॉर एडवांस सेटिंग में जाएंगे, आपको सिखाता हूँ। फर्स्ट है एडवांस फ्यूचर और एडवांस सेटिंग। तो फर्स्ट फिक्स एसेट में आपको समझा देता हूँ। क्या है क्रिएट अ मैनेज एसेट। उसमें क्या है कि हमें जो डिप्रिसिएशन क्लेम करना होता है, क्योंकि अदर सॉफ्टवेयर में नहीं ऐसा ऑप्शन है और जेरो ने अच्छा दिया है फंक्शन। तो जैसे वो ईयर एंड होता है तब फाइनल करना पड़ता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट। तब हमें इधर रजिस्ट्रेशन करना है जब दिन लिया है एसेट, ठीक है, फिक्स एसेट। तो रजिस्ट्रेशन कर दिया इधर आपने जेरो के अंदर। तो ईयर मंथ के अंदर जो भी पीरियड है आपका, बस आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे करना है। तब आपको ऑटोमेटिकली जेरो जिस दिन आप फाइनल करोगे ऑटोमेटिकली जेरो डिप्रिसिएशन काउंट करके ऑटोमेटिक शो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो बेटर है तो आपको मंथ ईयर एंड में आपको कोई कैलकुलेट नहीं करना है, आपको जेरो ऑटोमेटिकली शो कर देगा आपके जैसे अपने एंट्री के हिसाब से। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। मैंने ऑलरेडी 2 क्रिएट किए तो मैं आपको बता दूँ मैंने कैसे किए। और देखो अपने डिटेल में गए, आपको क्या करना है मैं वो बता दूँ। अपने न्यू कोई एसेट इधर आपको न्यू एसेट में देना है, ठीक है। आप न्यू एसेट में दोगे तो ऐसे ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने की आपको भी दिखा रहा हूँ, आपको करना है जब आपको क्रिएट तब ऐसे इधर से आप कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ आपको। फर्स्ट मैंने टीवी 42 इंच की ली थी कंपनी के लिए, उसका एसेट नंबर ऑटोमेटिकली आएगा। इनवॉइस नंबर जो बोलते हैं बट वो एसेट का नंबर है तो ऑटोमेटिकली आएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। और परचेस डेट, परचेस प्राइस, वारंटी एक्सपायरी, सीरीज़ नंबर वो आप डाल दो आपके जो भी इनवॉइस पे है। और टाइप है, अभी हमें क्रिएट नहीं किया है एसेट इधर इसलिए नहीं आ रही है, जब क्रिएट करेंगे तब आ जाएगी टीवी। और डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो आपके हिसाब से जो भी है आपका। और बुक डिप्रिसिएशन सेटिंग, डिप्रिसिएशन स्टार्ट डेट, जब डेट आपने ख़रीदा है इस डेट से स्टार्ट होगा अपना डिप्रिसिएशन, आपके हिसाब से डालना पड़ेगा जो भी आपकी कंट्री का है रूल्स इस हिसाब से। और आपका जो भी मेथड से आपको कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन इस तरह आप कर सकते हो। और डे वाइज करना है तो डे वाइज कर सकते हो, मेरा डे वाइज है तो डे वाइज मैंने किया था। और कॉस्ट लिमिट क्या है कि आप जो भी परचेज किए 300 पाउंड में, ठीक है, तो उसकी कुछ लिमिट है। 10 ईयर तक आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। 200 पाउंड और 50% आप क्लेम कर सकते हो। तो इधर आप लिमिट सेट कर सकते हो, उसके बाद आप गवर्नमेंट क्लेम नहीं कर सकते हो एसेट के अंदर, तो वो है। और रिस्यूजन वैल्यू कुछ नहीं है आपको वो है। तो ऐसे आप इधर परचेज का जो भी फिक्स एसेट खरीदते हो कंपनी के लिए इधर आप ऐड कर दोगे तो आपका मंथ एंड में कोई कैलकुलेट करके एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्यूचर अच्छा है तो आप यूज़ कर सकते हो जब आप अकाउंटेंट बन जाओगे तब। ओके, आई होप अंडरस्टैंड दिस सेटिंग। एंड एडवांस सेटिंग के बारे में फाइनेंशियल सेटिंग है, ठीक है। तो उसमें एडिट फाइनेंशियल सेटिंग लाइक टैक्स पीरियड एंड लॉक डेट्स। तो वो सेटिंग सिर्फ हमारा टैक्स रिटर्न जो हम जीएसटी इंडिया में भरते हो तो इधर वेट रिटर्न है हमारा यूके के अंदर, तो उसके बारे के अंदर सेटिंग है। तो आपको क्या करना है कि सेटिंग में जाना है और मंथ एंड है आपका 31 मार्च,
तो जो भी आप स्कीम है इस स्कीम आप सिलेक्ट कर दो, कैश है, प्लेटेड्स, एक्यूरेट स्कीम है और एक्यूरेट स्कीम है। तो मंथ वाइज आप कौन से मंथली आपका रिटर्न है, क्वार्टरली है, ईयरली है, तो इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर दो। वेट नंबर लिख दो। फॉर सेल्स जो आपको शो करना है, इंक्लूडिंग करना है, एक्सक्लूडिंग करना है, आपके हिसाब से आप नो टैक्स, आपके कोई गुड्स है सब टैक्स नहीं इनवॉइस पे तो नो टैक्स आएगा। बेस्ड ऑन लास्ट सेल्स इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, तो आपके हिसाब से वो करना आप कर लो सेटिंग जो भी आपको चाहिए। ठीक है, आपके जो भी कंपनी है जॉब करे कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट इस हिसाब से आपको सेटिंग करना पड़ेगा। और आई एम रजिस्टर कॉन्ट्रैक्ट, आई एम रजिस्टर सब कॉन्ट्रैक्ट, तो आप जो भी है तो आपके हिसाब से मंथली कर दो। योर सर्विस आईडी नंबर विच अलो यू कैश BACS, तो हमारा यूके के तो आपको रिलेटेड नहीं है, तो आप सेव कर दो। जब आप सेव करोगे आपके हिसाब से रिटर्न, तो जैसे मंथ एंड होगा तो आपको 0 ऑटोमेटिकली बना के दे देगा आपका वेट रिटर्न। ठीक है, मैंने सेव कर दिया है, तो मंथ वाइज हमें मंथली आपको वेट रिटर्न 0 बना के दे देगा जब आप टैक्स रिटर्न की जो डेट है आपकी। तो अच्छा है फंक्शन। ओके, तो समझ गए। और सेटिंग, फाइनेंशियल सेटिंग हमारा टैक्स रिटर्न के बारे में है। जैसे आप सेटिंग करोगे इस हिसाब से 0 बना के दे। चार्ट ऑफ अकाउंट, अभी चार्ट ऑफ अकाउंट में भी इस क्लास में कवर नहीं करूँगा, उसका अलग वीडियो बनेगा क्योंकि वो बड़ा वीडियो है। तो आपको वो इम्पोर्टेंट है 0 के बारे में समझाना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। 0 वो समझ गए तो आपको 0 समझ गया मान लो। ठीक है तो बस वो एक अलग क्लास होगा, तो अभी उसमें हम नहीं कवर करेंगे। टैक्स रेट, टैक्स रेट क्या है कि टैक्स रेट हम एडिट कर सकते हैं हमारे हिसाब से। जो भी हमारा इंडिया में GST है 12% है, ठीक है, 18% है, 28% हिसाब से इधर यूके के अंदर जो रेट है इस हिसाब से हम इधर जो भी चाहिए इस हिसाब से हम बना सकते हो। हमारा जब अकाउंट इनवॉइस बनेगा परचेस और सेल्स का, तब हम टेली में यूज़ करते हैं। इस हिसाब से इधर आप भी यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। जो भी कस्टमर वाइज बना सकते हो, आपका आइटम वाइज बना सकते हो। वेट आपको कौन से कब यूज करना है एंट्री करोगे तब। ठीक है, इधर 20% वेट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कब एंट्री करोगे तो वो यूज करना है। इनकम है तो इनकम का करना है। ठीक है, आपके हिसाब से 20%, तो आपका जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो उसमें अच्छे से आप देख पाओगे अब मैं कौन से इनकम 5% है, कौन सा 20% है, तो आपको वहाँ पे इजीली रिपोर्ट बन जाएगी। इस हिसाब से इधर हम अलग अलग टैक्स के हिसाब से, आप जब कंपनी में काम करोगे तब हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक टैक्स रेट जो बनाना है लेजर वो मैं आपको सिखा दूँ। अभी मेरा वेट है, वेट 20% बना देता हूँ। उसके पीछे मैं लिख देता हूँ मेरे को रिक्वायरमेंट है आइटम वाइज। ठीक है, जब मैं एंट्री करूँगा टीवी की 32 टीवी में खरीदूँगा तब मैं वो लेजर यूज करूँगा इनपुट में। ठीक है, तो इनपुट क्रिएट होगा हमारा टैक्स, इधर परचेस में मैं यूज करूँगा। ठीक है, तो सेव कर दूँगा। तो जब मैं एंट्री करूँगा परचेज कोई 20% मैंने टीवी बाई की है तो वो लेजर में यूज करूँगा। मैं आपको बता दूँ इधर वेट 20% टीवी इनपुट, तो इस तरह हम लेजर बना सकते हो। जब हम डेली में यूज करते इस तरह ही इधर है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए टैक्स रेट के बारे में। और ट्रैकिंग कैटेगरी, मैनेज ट्रैकिंग आइटम फॉर मोर पावरफुल रिपोर्टिंग। वो क्या है कि सेटिंग ट्रैकिंग कैटेगरी आप उधर ऐड करोगे कोई आइटम, आप जो आप बेच रहे हो, आप कंपनी में जो भी आप सेल्स कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप सर्विस हो या आइटम मतलब गुड्स, तो इधर आप ऐसे रिपोर्ट अच्छे से बना सकते हो। इधर आप ऐड करोगे तो ऐड ट्रैकिंग कैटेगरी, आपको कितना स्टॉक है तो आपको 0 अच्छे से बना के दे देगा। मैं आपको बता दूँ कैसे आपको करना है। देखो ट्रैकिंग कैटेगरी मेरे पास अदर ऑप्शन है, तो कैटेगरी अजी मैं ओपन कर सकता हूँ। इधर टीवी है, ऐड कर दिया।
ठीक है। तो इधर मैंने ABC, तो ABC में कितने पड़ी, उसमें BC कौन सी है। तो हम जब इन्वेंटरी मैनेजमेंट सीखेंगे तो हम आपको अच्छे से समझ पाएंगे। अभी मैं आपको स्किप कर सकता हूँ क्योंकि आप समझ में नहीं आएगी आपको भी। तो जब हम करेंगे तब बेटर हम समझ पाएंगे। ट्रैकिंग कैटेगरी और कन्वर्जेशन बैलेंस अपॉन अकाउंट बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस अकाउंट सिस्टम। ओके, तो ओ क्या है कन्वर्जेशन बैलेंस, क्योंकि ओ फंक्शन भी अच्छा है जेरो के बारे में। जब आप को अदर सॉफ्टवेयर में आपको क्या करना पड़ता है कि हमें अकाउंट पेएबल और रिसीवेबल माइनस करें तब हमें कैश फ्लो मिल सकता है, हमारा एक्चुअली बैलेंस कितना है, ठीक है, क्रेडिट या डेबिट। तो जेरो ने अच्छा देख दिया है फंक्शन, आप क्रेडिट और डेबिट करके आपको या क्रेडिट या डेबिट बैलेंस आप देख सकते हो। इधर कैलकुलेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी आपको समझाने के लिए मैं डिलीट इधर हटा देता हूँ, ऐड कॉलम करता हूँ। मेरे को सेल्स चाहिए, ठीक है। सेल्स टोटल कितना हुआ पीरियड वाइज आप कर सकते हो। मैंने 1 अप्रैल और 31 मार्च 2025 लिया है, ठीक है। आप इधर से आप कस्टम ले सकते हो, इधर कस्टम करके आप जो भी पीरियड का आपको चाहिए इस हिसाब से आप डेट डाल दो इधर, तो आपको मिल जाएगा आपके अमाउंट जो भी चाहिए। तो अकाउंट पेएबल रिसीवेबल है, ठीक है, आपको जैसे है डेबिट या क्रेडिट आ जाएगा इधर। तो अच्छा डिपॉजिट है जो देखो अभी मेरे को सेल्स चाहिए, ठीक है। सेल्स मैं अमाउंट सेल्स की डाल देता हूँ इधर, सेल्स और ऐड किया, उधर परचेज कर दूँगा। मैंने परचेज टोटल कितना किया है, परचेज अभी नहीं है उसमें अभी क्योंकि एंट्री नहीं किया है। क्लीनिंग एक्सपेंस माइनस करता हूँ मैं, अभी कोई एंट्री नहीं है इसलिए नहीं आ रही। जब हम एंट्री कर देंगे उसके बाद हम रिपोर्टिंग सारा सीखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा वो फंक्शन, ठीक है। तो मैं आगे भी कवर करूँगा, तो अभी डोंट वरी, आप समझ में नहीं आया तो एक रिपोर्ट के बारे में आपको कैलकुलेट यूज नहीं करना है, इधर आपको लेजर सिलेक्ट करना है तो आपको बैलेंस क्रेडिट या डेबिट मिल जाएगी, कोई मांगेगा तो, ठीक है। तो इस तरह था हमारा क्लास 4 का एडवांस सेटिंग के बारे में। तो आपको आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा सारा सेटिंग एडवांस लेवल का, और नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे और आपको समझ में आएगा एडवांस लेवल का जेरो के अंदर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते, क्लास 5 आएगा उसमें हम जेरो के डिस्कस करेंगे। जेरो का जो वेट है वो कैसे काम करता है, उसकी कौन सी स्कीम है, आपको कौन सी लेनी है, उसका बेनिफिट है, उसका डिसएडवांटेज है। तो हम सारी जो भी स्कीम है जेरो के अंदर, रजिस्टर वेट रजिस्टर आपको होना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास होगा। तो वो ज़रूर देखना क्योंकि आपको अकाउंटेंट बनना है, यूके के बारे में सीखना पड़ेगा सारा, यूके वेट रिटर्न, तब आप अकाउंटेंट अच्छे बन सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपको आएगा तो देख लेना, ठीक है। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास में मिलते हैं, सी यू सून।